संत कबीर की उलटबासी और उसके बारे में हिंदी में व्याख्या और ग्रुप डिस्कशन। संग सोए गई दो जनी, एक बयाई एक अर्धी कहावै। दोनों सुमग सुहाग भरी, ब्याही तो उजियार दिखावे। अर्धी ले अंधियार खड़ी, ब्याही तो सुख निंदिया सोवे। अर्धी सुख दुख माथे धरी, कहत कबीर सुनो भई साधो। दुनो पिया की प्यारी रही। भावार्थ। डायरेक्ट भावार्थ ही पढ़ू ना सरिता जी? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ लीजिए। चेतन जीव रूपी पति की दो पत्नियां हैं, एक सद्वृत्ति और दूसरी असद्वृत्ति। जीव उक्त दोनों के साथ रमण करता है। वह कभी सद्वृत्ति में लीन होता है और कभी असद्वृत्ति में। इस प्रकार ये दोनों वृत्तियां जीव के साथ रहती है। सद्वृत्ति को तो जीव की विवाहिता पत्नी समझना चाहिए और असद्वृत्ति को आधी अधूरी एवं संशय ग्रसित। ये दोनों अपने अपने मार्ग में चलने वाली निपुण सुहागिन है, क्योंकि दोनों को जीव का संरक्षण प्राप्त है। परंतु विवाहिता पत्नी सद्वृत्ति ज्ञान से सदैव अलोकित रहती है और संशय ग्रसित असद्वृत्ति सदैव अज्ञान अंधकार से भटकती रहती है। इसलिए विवाहिता पत्नी सद्वृत्ति अपने चेतन पति से मिलकर सुख की नींद सोती है और असद्वृत्ति संसार के सुख दुख के द्वंद्वों में ग्रसित होकर सिर पर संकट का बोझा ढोती रहती है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई संतो, सुनो, उक्त दोनों वृत्तियां जीव का संरक्षण पाती रहती है। जीव दोनों को आश्रय देता रहता है। विशेष जीव के साथ सद्वृत्ति और असद्वृत्ति रहती है, दोनों को जीव संरक्षण देता है। सद्वृत्ति जीव के लिए कल्याणकारी और असद्वृत्ति बंधनकारी होती है। जब जीव में के मन में सत्संग से विवेक उदय होता है, तब वह असद्वृत्ति को त्याग कर केवल सद्वृत्ति रखता है। इससे उसका कल्याण हो जाता है। बहुत हाँ जी, खूबसूरत खूबसूरत, हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर। हाँ जी, अनामिका जी, बोलिए। अनामिका जी से मेरा परिचय नहीं हुआ, तो थोड़ा एक लाइन में अपना परिचय दे देंगे? जी सुरेश जी, मेरा नाम अनामिका मंडलोई है। रिसेंटली मुंबई में रहती हूँ, बट हम लोग इंदौर के ही रहने वाले हैं। अरे क्या बात है, देखिए परिचय करने से ये पता चलता है ना, मैं भी इंदौर में ही हूँ। हाँ, मतलब हम मेरे इन लॉज वगैरह इंदौर में ही रहते हैं। अच्छा, तो कभी इंदौर आती होंगी? हाँ, आते हैं ना इंदौर हम लोग। अच्छा, मैं मुंबई से कल ही आया और एसपी सिंह साहब और हम मिले भी थे। अच्छा, वो ग्रुप में फोटो आपका ही था? हाँ 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 हाँ, एसपी सिंह साहब और हम मिले थे, बढ़िया, उन्होंने हमको वीगन भोजन कराया और बहुत अच्छे, 1 घंटे 1.5 घंटे खूब अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए। ये सुरेश जी, हर्षा जी ने भी नया इन्होंने ज्वाइन किया है, तो ये भी मुंबई से बिलोंग करती हैं। हर्षा जी, जरा आप बता दीजिए अपने बारे में। हाँ, मैं बॉम्बे में रहती हूँ और आई एम जस्ट हैप्पी टू जॉइन यू। आई कम एज टू विजिट माय ग्रैंडसन इन दिल्ली, सो नाउ आई एम हैप्पी हियर एंड एंजॉयिंग दिस सत्संग वेरी मच। थैंक यू। ये हर्षा जी, सुरेश जी जो है, इनके साथ में हमने कबीर वाणी शुरू की। ये इन्होंने कबीर की किताबें लिखी हुई हैं, ओके तो ओके। ये जो है इसलिए अच्छे से समझा पाते हैं। तो इनको जो है बिम्मी जी जानती थी, तो उन्होंने हाँ, ये जो है इनके साथ में हमारी ये सेशन को एक दिन के लिए, इनके पास समय नहीं है तो ये बस सिर्फ सैटरडे को ही लेते हैं फिर ओके सेशन ओके को। ठीक ओके। है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। मुझे तो सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आप लोगों को इन विषयों में इतना गहरी रुचि है। हम्म। अन्यथा अभी जिस तरह से लोग अपनी दुनियादारी में लगे हुए हैं, उसमें बहुत कम रुचि और रुझान लगता है, और खासकर कबीर में तो इसलिए भी कि वो कुछ सीफ और साफ और सच्चे और साफ साफ कहने वाले संत हैं, या साहित्य में उन्हें कवि भी कहा जाता है, तो इस तरह से है। तो सरिता जी, आज्ञा है आपकी, अपन इस पर अरे बात करें? अरे, बिल्कुल, आप आपकी वेट कर रहे हैं हम तो। बिल्कुल, आप बोलिए। तो मैं थोड़ी, देखिए, ये पद जिस तरह से अनामिका जी ने पढ़ा, वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट समझ में आया हम सबको, और ये पद भी बिल्कुल साफ है, पर हम थोड़ी से इसके भीतर जाएंगे, और इसके भीतर जाने से पहले हम थोड़ी
ये सब हालांकि सब लोग जानते हैं यहाँ, इस प्लेटफॉर्म पे सभी लोग अध्ययनशील लोग हैं, और लेकिन फिर भी हम थोड़ी थोड़ी कुछ ऐसी बातें करेंगे कि अ, जैसे एक धर्म है ना, धर्म एक बहुत बड़ा हिस्सा है सारी दुनिया में, है ना। तो धर्म के नाम पर अनेक लड़ाइयां हैं, अंतहीन लड़ाइयां हैं। युद्धों में जितने लोग नहीं मारे गए, धर्मों के कारण उससे ज्यादा लोग मारे गए। तो पहले समझ लें संक्षेप में कि धर्म का इतिहास क्या है ना। लेकिन इतिहास बहुत बड़ा है, मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि पुराने भारत में धर्म दो तरह से होते थे। एक कुशल धर्म, एक अकुशल धर्म। हम्म? एक ऐसा धर्म जो हमें हमारे जीवन में कुशलता लाता है, और एक ऐसा धर्म जो हमारे जीवन में असफलता लाता है, दुख लाता है ना। तो और दूसरा, फिर उसके बाद एक शब्द आया पुण्य धर्म और पाप धर्म। ठीक है। तो पुण्य धर्म यानी जो हमारे भीतर अच्छाई लाता है, पाप धर्म यानी जो बुराई लाता है। ठीक है। तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि पुण्य धर्म हुआ, पर पाप धर्म कैसे हुआ, है ना। तो या अकुशल धर्म कैसे हुआ। लेकिन हमारा जो इतिहास है वो बताता है कि हमारे चित्त पर ऐसी वृत्तियां आ गई जिससे हमारा अच्छा होता है, भला होता है, खुशी होती है, वो कुशल धर्म कहलाए। कि वो यदि वो हमने धारण कर ली, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धर्म कोई बाहरी किताब नहीं है। धर्म का अर्थ होता है कि हमारे अंदर जो चीज हमने धारण कर ली। यदि हमने अच्छी चीज धारण कर ली तो हमारा कुशल धर्म हुआ, पुण्य धर्म हुआ। और खराब चीज धारण कर ली तो पाप धर्म हुआ। तो धीरे धीरे पाप के साथ ये धर्म हट गया। इसे कृष्ण धर्म और शुक्ल धर्म भी कहा गया पुराने इतिहास में। कृष्ण धर्म का अर्थ ये भगवान कृष्ण नहीं, कृष्ण धर्म का अर्थ है काला धर्म, है ना। यानी कृष्ण यानी अंधेरा, तो अंधेरा धर्म, और शुक्ल धर्म यानी उजाला धर्म। तो चित्त की जो हमारा चित्त है उसकी वृत्तियां जो हमारे मन को काला कर दें वो कृष्ण धर्म कहलाया, और जो उसको उजला कर दें वो शुक्ल धर्म कहलाया। अब 2-2,500 साल 3,000 साल में भाषाएं बदल जाती हैं, बल्कि अब तो और जल्दी जल्दी बदलने लगी, और भाषाओं से बहुत सारे शब्द लुप्त होते जाते हैं। 3,000 भाषाएं ही लुप्त हो गई हैं अब तो हम बहुत एक तरह से शब्दों के मामले में बहुत गरीब होते जाते हैं। तो ये रूढ़ होते चले गए। अब धीरे धीरे बचा इनको मानने वाले लोग, है ना। अब जैसे एक शब्द और आता है जिसे हम कहते हैं सनातन धर्म। तो सनातन यानी जो हमारे तन में ही समाया हुआ हो, है ना। अब तन में भी क्या, तो तन में क्या समाया है। जो बच्चा पैदा होता है कुदरत के नियम उसके अंदर समाये होते हैं, क्योंकि वो कुदरत है, जो प्रकृति है, उसके द्वारा वो आता है संसार में। प्रकृति की एक व्यवस्था के कारण आता है, और उसमें पहले से ही प्राकृतिक तत्व मौजूद रहते हैं। जैसे ही वो समाज में आता है धीरे धीरे उसकी चित्त वृत्तियां अलग अलग होती हैं, और फिर उसका स्वरूप बदलता जाता है। तो ये कोई सनातन का मतलब है जिसके अंदर मैत्री हो, जिसके अंदर करुणा हो, जिसके अंदर सद्भावना हो, जिसके अंदर मुदिता हो, है ना। ये सब गुण जिसके भीतर है तो वो सनातन कहलाया। वो धीरे धीरे समय बदला, वो धर्म का उपयोग पंथों के नाम पर होने लगा, जैसे हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म। तो ये जो धर्म के नाम जब जब अलग गए, वो हो गए, तो धर्म का जो मूल अर्थ है ना, प्यार मोहब्बत, है ना, सद्भावना, आनंद, निर्मलता, वो समाप्त होते चले। क्योंकि फिर ऐसे शब्द चले कि उनकी वजह से, जैसे उसके उदाहरण के तौर पे ऐसा कह सकते हैं कि एक व्यक्ति यदि जंगल में भटक रहा है और वो अंधेरा है, और उसे कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है, तो वो कहता है कि अ, एक तुम्हें मसाल देता हूँ, इसमें कपड़ा लिपटा हुआ है, तेल लगा हुआ है, और इसमें आग लगा लो, और आग आग से तुमको उजाला होता जाएगा, और आप अपने गंतव्य पर जहां आप जाना चाहते हैं
पहुंच जाएंगे। और वो उस आग के सहारे वहां से पहुंच जाता है। अब वो जैसे ही पहुंच जाता है तो फिर कहता है कि हाँ, ये जो मैंने दंड लिया हुआ है, या जो मैंने जो डंडा लिया हुआ है, इसमें ये ही मेरा सबसे अच्छा साथी है। अब उसमें आग बुझ भी गई, वो अंधकार से निकल भी गया, फिर भी वो उस दंड को पकड़ के कह रहा है कि नहीं, यही मेरा सच्चा साथी है और मैं इस दंड को साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब फिर एक दूसरा आदमी आता है, वो कहता नहीं, तुम्हारा दंड तो पतला है, मेरा दंड मोटा है। फिर तीसरा आता है, कहता नहीं, मेरा दंड तो लोहे का है। चौथा कहता है कि मेरा दंड तो और किसी धातु का बना हुआ है, इसलिए ये मजबूत है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम उस मूल चीज को भूल जाते हैं कि जिसने हमें प्रकाश दिया, जिसने हमें ये ज्ञान दिया, जिसने हमें सद्वृत्ति दी, वो चीज भूल कर हम उस चीज को पकड़े रहते हैं जिसका एक समय के बाद अर्थ समाप्त हो गया। उस दंड का अब क्या अर्थ है? अब वो और फिर उसी दंड से लड़ने लगते हैं आपस में। वो उसको मारता है, वो उसको मारता है। इस तरह से मूल रूप से हम धर्म को छोड़कर, धर्म के नाम पर जो चीजें चलती हैं उनको पकड़ के और फिर उसको लेके लड़ाई करते हैं बहुत सारे लोग, सब नहीं। तो अब इसमें जो पद में जो बात आई है, इसकी मैंने भूमिका इसलिए बताई कि बलम संग दो सोए गई दो जनी, है ना। अब बलम तो उसने प्रिय को, अब कबीर साहब क्या है कि इस तरह से प्रतीक लेते हैं, इस तरह से रूपक लेते हैं जो जल्दी से समझ में आ जाए। वो कोई क्लिष्ट भाषा का उपयोग नहीं करते हैं, क्लिष्ट भाषा वो जानते भी नहीं थे, परंतु बिल्कुल लोक की भाषा, जिसे कहते हैं बलम संग सोए गई दो जनी, यानी अपने पति के संग दो। अब उलटवासी क्यों है इसमें कि भाई पति के संग सोई गई दो, यानी दो चीजें सो गई, है ना, दो पत्नियां सो गई, है ना। तो ये इसलिए उलटवासी है कि मतलब बड़े, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये तो संस्कृति के बड़े खिलाफ है। तो वो कहते हैं एक ब्याही एक अर्धी कहावे। एक ऐसी जो ब्याही है और एक ऐसी है जो संशयग्रस्त स्थित है। एक ऐसी ऐसी वृत्ति जो शंकाओं से भरी हुई है। ऐसी दो वृत्तियां जीव के अंदर सदैव, दो वृत्तियां हैं, है ना। एक अच्छी वृत्ति और एक असद वृत्ति। तो एक ब्याही एक अर्धी कहावत, दोनों सुमग सुहाग भरी, है ना। दोनों जो है वो बराबर मात्रा में है और उसके भीतर समा गई। अब क्या हुआ कि जब जो हमारे भीतर सद्वृत्ति है, सद्वृत्ति प्रकृति का कानून है, कुदरत का कानून है, सद्वृत होना। यदि हमारे मन मन निर्मल हुआ, मन हमारा अच्छा हुआ, तो तुरंत हमें उसका लाभ मिलेगा। तुरंत हमारा मन जैसे ही निर्मल होता है, तुरंत हमको खुशी होती है। कभी भी आप इसको खुद आजमा भी सकते हैं, इसको कहीं अलग हमको करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हमारे मन में खुशी होती है तो हम एकदम आनंद से भर जाते हैं। और जरा सा क्रोध जब आए, जरा सा विकार हमारे मन में आया, तो जरा सी कोई किसी के मन में ईर्ष्या या दुर्भावना आएगी, तो हमारा मन तुरंत दुर्भावना से भर जाता है, वो हमको व्याकुल बना देता है। ये तुरंत परिणाम है, इसके लिए कोई अलग से परिणाम की, किसी कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। प्रकृति के स्वभाव में यह बिल्कुल व्याप्त है कि जैसी सद्वृत्ति आपके भीतर उपजी तो आपको आनंद मिला, और जैसे ही आपके भीतर दुर्भावना पैदा हुई, तुरंत उसका परिणाम आपको मिला कि आप क्रोध से व्याकुल हो जाएंगे, खुद भी व्याकुल होंगे, दूसरों को भी व्याकुल करेंगे। और फिर ये व्याकुलता बढ़ती चली जाएगी, धीरे धीरे परिवार में फैलेगी, फिर आसपास में फैलेगी, फिर ये पूरे, जितनी जिसकी शक्ति है उसके अनुसार पूरे देश दुनिया में फैलती चली जाएगी। अब ये जो वृत्ति होती है, ये कोई ईसाई वृत्ति, ये कोई हिंदू वृत्ति, ये कोई सिख वृत्ति नहीं होती। वो प्रत्येक मनुष्य के भीतर होती है, चाहे वो किसी भी धर्म को पालन करने वाला हो। अब दूसरी होती है कि आपने असद वृत्ति जिसको कहेंगे, वो कहेंगे जैसे आग, आग का धर्म है ताप, है ना, गर्म होना। आपने यदि हथेली में आग ली, क्रोध लिया, तो सबसे पहले तो वो खुद आपको जलाएगा, उसके बाद वो दूसरे को जलाएगा, है ना। पानी की प्रकृति है शीतलता, तो यदि आपने पानी हाथ में लिया, बर्फ हाथ में लिया, तो पहले आपको वो ठंडा करेगा,
और बाद में दूसरे को ठंडा करेगा। तो इसलिए यदि मन में जरा भी अपने क्रोध आता है तो तुरंत सबसे पहले तो हमको ही हानि पहुंचाता है। क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, किसी दूसरे के प्रति हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि इसका बुरा हो जाना चाहिए, तो हमारा मन तुरंत व्याकुल हो जाता है। और जब हमारे मन में कोई ऐसी चीज आती है कि जो कि हम प्रेम से भर जाएं, करुणा से भर जाएं, दया से भर जाएं, मुदिता से भर जाएं, तो तुरंत उसका हमको ये लाभ मिलता है। वो तुरंत हमको, प्रकृति तुरंत हमको आनंद से भर देती है, हमको अच्छे कामों में लगा देती है, हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। तो ये हमारे शरीर के भीतर ही मौजूद ये दोनों वृत्तियां हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि ब्याही तो उजियार दिखावे। जो मैंने बताया कि जो सद्वृत्ति है वो हमको प्रकाश की तरफ ले जाएगी, अच्छी तरह ले जाएगी, अच्छे कामों की तरफ ले जाएगी, अर्धी ले अंधियार खड़ी। और जो संशय वृत्ति है, जो दुष्वृत्ति है, जो असद वृत्ति है, जो पाप वृत्ति है, जो बुरी वृत्ति है, तो वो चित्र वृत्ति हमको तुरंत लड़ाई झगड़े की तरफ ले जाएगी, स्वार्थ की तरफ ले जाएगी, तमाम तरह की चीजों की तरफ ले जाएगी। तो ब्याही तो सुख अब बिल्कुल इससे लगा हुआ स्पष्ट है कि जो अच्छी वृत्ति है वो तो सुख की नींद सोएगा, क्योंकि उसने कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं, अपने मन में विकार पैदा ही नहीं किया। और अर्थी मात्र, और जो जो असद वृत्ति है, जो दुख वृत्ति है, वो आपको रात की नींद हराम कर देगी, सोने नहीं देगी। भले अब आपने यदि किसी के बारे में बुरा सोच ही लिया तो फिर आपको रात भर, यार मैंने तो ऐसा सोचा, उसका इतना बुरा क्यों नहीं हो जाता। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, दोनों पिया गया। लेकिन जीव के भीतर दोनों वृत्तियां सदैव आदिकाल से, जन्म से मौजूद है। अब ये, इनको हमें देखना है, इनको हमें परखना है, इनको हमें अपने जो जीवन है उसमें अवलोकन करना है, उसको साक्षी भाव से देखना है कि हमारे भीतर अभी कौन सी वृत्ति चल रही है। अब जब, और उसके तुरंत परिणाम को भी देखना है। जैसे ही आपके अंदर, हमारे अंदर ऐसी कोई वृत्ति आती है, विकार आता है, हमारा मन व्याकुल हो जाता है, हमारी श्वास तेज चलने लगती है, हमारा चेहरा तमतमा उठता है, हमारी सुंदरता समाप्त हो जाती है, हम पूरे वातावरण को दूषित कर देते हैं। असद वृत्ति पैदा हुई कि उसके परिणाम हुए, सद्वृत्ति पैदा हुई कि उसके परिणाम पैदा हुए। जैसे हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, तुरंत हमारे मन में, चेहरे में प्रसन्नता का भाव आ जाता है, मन निर्मलता से भर जाता है, हमारी नींद बहुत अच्छी होती है, और हमें किसी प्रकार का, हम भय रहित हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज, सद्वृत्ति के लोग सबसे पहले तो भय ग्रसित नहीं होते। तो भय के कारण आप समझ सकते हैं कितने प्रकार की हानियां होती हैं, तो आप निर्भीक हो जाते हैं। तो ये मूल अर्थ है इस शब्द का, मेरी अपनी सामान्य समझ के अनुसार। लेकिन आप विद्वान जन इसमें और यदि कुछ जोड़ेंगे तो वो मेरे लिए सीखने लायक होगा। धन्यवाद। हाँ जी, तो ये सुरेश जी बहुत सुंदर आप बता पाते हैं इतना ठहराव से और एक एक शब्द। चलिए उल्टा शुरू करती हूँ मैं। शिवू भाई, ये शिवू जी की भी वो बहुत अच्छी होती है कमेंट्स। हाँ जी शिवू जी, आप भी शुरू आज करिए। मैंने हाँ हिंदी जी। दोनों जी को, और मुझे बस एक ही बात मतलब इसमें है कि जो सनातन का आपने व्यक्तियों की बात करी। थोड़ा सा आप स्पीकर के पास आके बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी। हेलो, अब आ रही है? हाँ, अभी आ रही है क्या? हाँ हाँ जी, अब आ आ रही, रही, आ अब रही। आई है। हाँ जी, हाँ जी, सुनील जी बहुत अच्छा आपने वर्णन किया, और मतलब उसके ऊपर कुछ भी कहना नहीं समझ में आ रहा मुझे। बस इतना सा मेरा एक सवाल है, अगर इसको और क्लियर कर पाते हैं तो सनातन का जो मतलब आपने बताया, या दिल्ली से भी जुड़े वृत्तियों का जो, हैं, भोपाल से भी जुड़े हैं, इंदौर से, इंदौर से। आपका वो कबीर शिवू जी, कबीर आपका जी ये ज्ञान के क्वेश्चन प्रकट हो गया है। समझ नहीं आया। आपका क्या बोल रहे हैं? एक तो आवाज पीछे से, बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं। पीछे से बहुत सनातन, सारी आवाजें आ रही, इसलिए मैंने चुप कर दिया था अपने आप को। वृत्तियों का जो बात कर रहे हैं, पूर्व जन्म के कर्म से जुड़ी होती हैं, या फिर इस तरह का कोई बात है, या फिर वृत्तियां हम लेकर जो आते हैं, वो वो उसको थोड़ा सा और खोल दीजिए। नहीं, चित्रवृत्तियां निरंतर बनती और बिगड़ती हैं। ये जीवा, ये जो हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, इसमें निरंतर चित्तवृत्तियां बनती और बिगड़ती हैं।
वो तो उसका उपाय ही यही है कि कबीर साहब जैसे कहते हैं कि वो उसका उपाय कोई पुस्तक में नहीं है, उसका उपाय कोई, और नानक साहब भी कहते हैं उसका उपाय कोई पुस्तक में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, किसी पद्धति में नहीं है, उसका उपाय हमारे शरीर के भीतर ही मौजूद है। कि चित्रवृत्ति जो है वो बस दो दो भागों में बांट दिया हमने। ये हमको समझने की जरूरत है कि ये जो हमारी चित्रवृत्ति है, ये इस तरह की, जिसे हम तो असदवृत्ति ऐसे कहते हैं, उसको आने न दें, और जो हाँ, पुरानी है उनको निकालते जाएं। तो जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम साक्षी या दृष्टा भाव से देखें अपने आप को। हाँ हाँ, और सबसे पहले, बिल्कुल सबसे पहली जरूरत चीज है हमें आत्म स्वरूप को जानना। हम स्वयं सक्षम हैं उस काम के लिए। उसके लिए हमें किसी मदद की जरूरत नहीं है। वो शरीर के भीतर ही व्याप्त है वो क्षमता हमारे भीतर, कि हम अपने आप को देखें। ये आप देखिए ना, आप गुस्सा होकर देखिए, तुरंत आपका शरीर जो है विकार ग्रस्त हो, ये आपका शरीर तमतमा जाएगा। और इसको देखते ही आना चाहिए, अरे मैं तो अभी तक ऐसी शिबू नहीं थी, अब मैं एक ऐसी हाँ शिबू हो गई हूँ। हाँ हम्म। हाँ और ऐसा नहीं है कि बुरी चीजों का हमें विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल विरोध करना चाहिए, लेकिन अपने साक्षी भाव को बनाए रखते हुए, हाँ ये चीज ठीक नहीं है, इसका मैं विरोध करूंगी, है ना। हम्म। हाँ, लेकिन उसको हम देखते हुए कि मैं क्रोध की किस सीमा तक जाऊंगी, मैं बोलूंगी ऐसा, है ना। लेकिन हाँ उसे हम अंदर से देखते हुए, क्या हम, मैं बोलूंगी, मैं हाँ, संयम तो के साथ दृष्टा अपना भाव विरोध। से देखते हुए अपने आप को भी संयमित रखते हुए बिल्कुल हम बिल्कुल कर्म करें, बिल्कुल वो आप बिल्कुल। कह रहे हैं। हाँ, अपने को सम्मित नहीं किया तो जी हमने अपना नुकसान कर लिया, चले थे दूसरे का नुकसान करने, आग दूसरों को जी, मारने चले थे और खुद का हाथ जला बैठे। शुक्रिया। वो ये इसकी बात करते हैं। जी थैंक यू। बस मुझे कहना कुछ भी नहीं है सरिता जी, थैंक यू जी जी, हाँ फॉर नहीं वो जी। गिविंग। उसका तो पर्सनल बात कर लेंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा लोग होते हैं और सबसे हमें कुछ ना नहीं नहीं, कुछ। आई अंडरस्टैंड। जी जी नहीं नहीं, बहुत ही कोई बात नहीं, वो तो कमेंट यदि दो की भी हो जाती है तो कुछ मैटर नहीं करता सुरेश जी, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए जिसको भी जो भी बोलना चाहते हैं। जी। कुछ ऐसा नहीं है, वो तो रिपीट भी कर सकते हैं सेशन को नेक्स्ट, उसमें कोई ऐसा मैटर नहीं। नीलम बोल- हाँ जी, बोलिए नीलम जी। जय श्री कृष्ण। नीलम, प्रश्न था कि जो आपको भी वृत्ति तेज है ये बोलना पड़ेगा कर्म से नीलम जी, आती है। आज आवाज की हाँ, प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये लाउड बोलिए अपने उनका से। हाँ। उनका शिव आप, हाँ, शिव जी का प्रश्न था कि जो वृत्ति है ये कर्म से आती है कि कैसे आती है। इसके तीन चीजें होती हैं। एक वृत्ति आपको जन्म से, पूर्व जन्म के कर्म की वजह से वृत्ति मिलती है। दूसरी वृत्ति आपकी वातावरण से मिलती है, कैसे वातावरण में हम रह रहे हैं, आप कैसा वातावरण में आपका बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया। और तीसरी वृत्ति आपका अपना पुरुषार्थ होता है। तीनों चीजें मेरे जी ख्याल से, तीनों चीजें जी, मिला के आपकी वृत्ति बनी। इनके बिल्कुल सवाल का बिल्कुल मुझे बिल्कुल यही बिल्कुल जवाब। साइंटिफिक है कि वो थैंक यू थैंक यू। जेनेटिकल भी होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है, और हमारा काम भी होता है, वर्क भी होता है। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। चलिए सुरेश जी, मैं जरा इस पे मैं ही बोलना चाहती हूँ पहले, फिर बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद में दोबारा सुनेंगे बिल्कुल। सबकी। तो जो चेतन जीव की जीव रूपी पति की दो पत्नियां, तो जीव जीव रूप हो गया मैं, स्वयं मैं हो गया। अब सद्वृत्ति उसको कहा जाता है जो सत्य में स्थापित होकर जो भी कर्म किया जाता है, चाहे आप किसी को मार ही क्यों ना रहे हो, तो वो चीज जो सत्य में स्थापित, उस अवस्था को कहा जाता है जहां कॉन्शियसनेस बॉडी को यूज कर रही है, उसको पूरा ध्यान है कि ये बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही है, तब वो सत्य में स्थापित उसको कहा जाता है। सत्य में स्थापित होकर वो एक्शन ले रही है, तो वो सत्प्रीति मतलब सत्य में स्थापित होकर। और जो झूठ में स्थापित होकर आप चाहे किसी को प्रेम भी कर रहे हैं तो वो प्रेम नहीं कहलाएगा। असत में स्थापित होके कि आपका शरीर जनित जो भी चीजें आपकी हैं, शरीर से निकली हुई जो चीजें आप पूरी करना चाहते हैं, चाहे इवन किसी को आप प्यार से भोजन ही क्यों ना करा रहे हो, लेकिन आपने उस मनुष्य में ये भाव देखकर कराया कि ये मनुष्य अच्छा है, तो मैं इसको अच्छा जो है ये चीज परोसूं, खाना। खाना के रूप में चाहे आप बात करते हैं, खाना मतलब तरह तरह से हो सकता है, चाहे वो बात करते हैं, चाहे अपने घर में उसको आमंत्रण देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो असत में व्यवहार हुआ आपका। तो वो होता है असत वृत्ति आपकी एक्ट कर रही है, क्योंकि आप अपने आप को स्वयं को भूल गए। कॉन्शियस लेवल पर जो भी कर्म किया जाएगा वो सत वृत्ति से निकला हुआ कर्म हुआ। असत वृत्ति जो शरीर जनित जो कर्म आपके निकलेंगे वो असत वृत्ति से जो है आपके कर्म हो रहे हैं।
क्योंकि आप भूल गए अपने स्वयं को, चेतना रूप में आप भूल गए। तो अब इसमें लिखा है कि जीव जो है दोनों में रमण करता है। दोनों में रमण ये करता है कि जीव इसलिए जीव है क्योंकि उसने शरीर ले लिया। अब आधा टाइम तो वो भूला रहता है, कभी भूल के करता है, कभी वो जागृति में करता है। जागृति में जब बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं, बॉडी को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, तब वो जीव दोनों वृत्ति सदवृत्ति में जब रमण कर रहा है। और जब वो शरीर शारीरिक लेवल पर जब मनुष्य को देख रहा है सामने में, और वो व्यवहार उसका निकल रहा है, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही चीज समझाई थी कि तू किसको मारेगा, किसको कौन मरेगा, जो आत्मा है वो जन्म मृत्यु से परे है। तो अब तू एक्ट कर रहा है, तो एक्ट आप क्या कर रहे हैं, जैसे एक सर्जन एक्ट कर रहा है कि किसी मरीज को सर्जरी कर रहा है, तो वो भी नाइफ का प्रयोग कर रहा है। एक जो वो नाइफ का प्रयोग कर रहा है बचाने के लिए कर रहा है। तो वो जो चीज होती है, तो उसमें आप कर्म को देख कर नहीं जज कर सकते कि कर्म ये चीज हुई है। तो अब जैसे ज्यादातर जो सोए हुए मनुष्य, जो असत में स्थित मनुष्य हैं, तो वो कर्म को ऐसा देखते हैं कि ये कर्म बुरा हुआ, ये कर्म अच्छा हुआ। तो वो दोनों ही चीजें जो है, अच्छा और बुरा जो भी जो निकल रहा है, वो एक असत में बैठे व्यक्ति की पहचान है, जो भी इस चीज को लेबल करता है। एक आनंद में रहकर जो कर्म होता है, कंप्लीट भाव में जो कर्म निकलता है हमारा, कंप्लीट कर्म ये होता है कि कॉन्शियसनेस को किसी भी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी की रिक्वायरमेंट की वजह से वो कुछ भी कर्म जो है वो सिर्फ बॉडी लेवल पर करती है, और उस चीज में चाहे वो कुछ भी करती है तो उसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने बॉडी दी है, तो उसका वो ख्याल रखना उसका धर्म है। अब जैसे हम हमारे उसमें, यदि एक मनुष्य है, एक मनुष्य को ज्यादा उसकी जरूरत है, 2 रोटी की जरूरत है, और हम उसको एक देते हैं, तो वो भी अधर्म में स्थापित हो गई चीज। और एक मनुष्य को बहुत कम की जरूरत है, और उसको हम पूछे चले जा रहे हैं कि तू खा ले करके, और फिर वो जो चीज है, तो वो असत में बैठा व्यवहार हुआ। जो मनुष्य सत्य में बैठा है, वो मनुष्य को पूरा दिखता है कि किसको देना है और किसको नहीं देना। ये चीजें प्रकृति की जो चीजें हैं, आपको फ्री में नहीं मिली हुई हैं। हर चीज में सम्यक स्थिति में, जब तक हम एक सांस को भी हम खर्च करते हैं, तो सम्यक स्थिति में बिना सांस ली हुई जो चीज है, उसका प्राइस जिस मनुष्य ने बैलेंस एक्ट नहीं किया, जिसने सत्य में स्थापित होके, वो उसका हमें प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये चीज जो है, क्योंकि क्या है, ये प्रकृति भी उपहार की तरह हमें मिली हुई है। और कॉन्शियस लेवल पर मैं ये कि मैं परमात्मा का हूँ स्वरूप, तो मेरे को हर सांस मेरी उसी की है ना। एनर्जी जो है, एनर्जी मेरी उसी की दी हुई है, सारे भूतों में वही एनर्जी है। तो एनर्जी का इस्तेमाल यदि उसी बॉडी को ही पालने के लिए करती हूँ, और बॉडी के साथ में जुड़े हुए बंदों के लिए करती हूँ, चाहे इवन सारे संसार को भी मैंने अपनाया हुआ है, लेकिन मेरा व्यवहार यदि ऐसा निकलता है, अच्छा और बुरा करके निकल रहा है, तो फिर मैं असत में स्थापित हुई। ये मतलब है। तो इसमें बार बार जो जो हम वृत्तियां, वृत्तियां मतलब मन के ऊपर जो हमारे संस्कारों की जो लेयर्स जो इन्होंने बताया, नीलम जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि पुराने जन्मों से मन जो है हमारा पुरातन, जैसे आत्मा पुरातन सनातन है, ऐसे ही मन भी हमारा तब से ही स्टार्ट हुआ हुआ है। तो उसमें जो रेखाएं बन जाती हैं, तो वो संस्कारों की जो जो हमने बार हम बार चले तो घर पे तो थोड़ी बाहर है। हाँ ना, घर पे चले जाते, उनसे पूछ ही लीजिए। हाँ नहीं भाई, नहीं कोई होगा एक भाई, सेकंड उनके ये, मालूम गीता जी, तुम्हारा गीता देख जी, रहे गीता जी, गीता जी, गीता जी, माइक हाँ माइक। म्यूट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से होता है। तो यही चीज इसमें जो है, पूरे उसमें यही चीज बता रहे हैं कि वो जो भी जैसे कहते हैं ना, ईगो, ईगो कह दो, जो बॉडी भाव है उसकी चैतन्य से शादी हुई। अब वो कहते हैं अपना चैतन्य हो गया पति, जो शुद्ध चैतन्य है वो पति हो गया। अब एक वाइफ का क्या कर्तव्य बनता है, ईगो मतलब पत्नी हो गई, तो ईगो का क्या कर्तव्य बनता है कि वो हर सांस सांस जो है अपनी चैतन्यता में स्थापित होने में लगाए अपनी। तो अब जो भी कोई जो चीज है, जब हम चैतन्य में स्थापित नहीं होंगे, तो वो जो हम दगा करते हैं ना, दगा इन द सेंस की, जैसे हम जो भी संसारिक मैटर्स को, जो भी जहां पर भी हम एनर्जी बेमतलब के लगाए चले जा रहे हैं, तो हम पति के साथ में अपने, एक तरीके से वो कहते हैं ना अव्यभिचार, गीता में अव्यभिचार उसको बोला, तो अव्यभिचार उस अवस्था का नाम है कि जहां पर हम अपने उसमें मर्ज होने में नहीं लगा रहे, सुपर कॉन्शियसनेस में मर्ज होने के लिए नहीं। तो अब जो एक्शन मेरे लिए ठीक है, जो मैं सुपर कॉन्शियसनेस में मर्ज होने के लिए कर रही हूँ, तो वही एक्शन मेरा बाहर चलेगा। मैंने सबसे पहले अपनी अंदर की जो सत्य में स्थापित हुई, फिर मेरा एक्शन जो बाहर कैसे आएगा, कि जो दूसरा वाला मनुष्य है, फिर मैं भूलूंगी नहीं ना। तो क्रोध, क्रोध कैसे जन्मता है, क्रोध ऐसे जन्मता है, शरीर भाव से जन्मता है, क्रोध का जन्म शरीर भाव से होता है।
अब जब मुझे सामने वाला प्राणी दिख गया कि ये सत्य को भूला हुआ है, तो मैं उसको सिर्फ उसको रास्ते पर लाने के लिए करूंगी ना। तो मेरा बाहर का एक्ट बहुत अच्छा अच्छा होगा, जो दूसरों की वृत्ति को खत्म करे और मेरे स्वयं को भी प्योर करे। तो इस प्रकार से बाहरी तौर के एक्शन हमें तब ऐसे करने पड़ेंगे। और आंतरिक तौर की सफाई करते हैं तो दो तरफ तलवार कहते हैं ना, दो धार तलवार होती है सत्य पे चलना। तो पहले स्वयं को साफ करना और फिर दूसरे को उसकी जो भी वृत्तियों में वो लिप्त है, उसके एक्शन को कभी भी आपको सहमति नहीं देनी। चाहे वो अच्छा भी कर रहा है ना, तो ये होता है कि बार बार ये ईगो से संचालित हो जाते हैं कर्म। हम कहते हैं कि इसने ये संस्था खोल ली, इसने ये कर लिया, तो सारी ये ईगो के काम है। उसमें भी जो है आप असत में स्थापित होकर कर रहे हैं, तो वो काम आपका, संस्था ही बेशक क्यों नहीं खुली हुई, वो भी गलत है काम। मतलब ये है। चलिए ठीक है, मेरा तो बढ़िया हो गया खत्म। तो बढ़िया। पूर्णिमा जी से इससे पूछते हैं, पूर्णिमा जी से। हाँ जी, पूर्णिमा जी बोलिए। सुरेश जी, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आपको सुनने में ही बहुत आनंद आता है। और थैंक यू सो मच। सरिता जी, जो आपने बोला उसमें कुछ नहीं करना, इट्स परफेक्ट। थैंक यू। अरे वाह, क्या बात है। और कुछ भी नहीं बोलना आपको? ठीक है। ये तो चलो सब ठीक है। कवर हो गया जो आप सुरेश जी जो उसमें लिखा अच्छा है अच्छा, रेपिटिशन होगा, ठीक है ठीक है। तो अब नीलम जी बोल चुकी, मोना। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। अच्छा, नहीं बोलना तुम्हें? ठीक है। नहीं। अच्छा ठीक है, हर्षा जी बोलेंगे अब। हाँ जी, हर्षा जी आप बोलिए। Hello. हाँ जी हाँ जी। Everything is covered so beautifully. तो मुझे एक शेरबिंदो का वाक्य, he has written some lines, called thoughts and aphorisms. तो उसमें एक लाइन उनका आता है जो मुझे हमेशा याद आती है कि ईगो इज द हेल्पर एंड ईगो इज द बार। मीन्स ईगो ही हमको हेल्प करता है, ईगो ही हमको पीछे खींचता है। तो जब मन प्यूरिफाई हो जाता है, जैसे सरिता जी ने कहा, सुरेश जी और सब इतने अच्छे से समझा है, तो देन दैट सेम ईगो becomes pure ego and it is a helper. तो सत्वृत्ति का, क्योंकि you need a command, you need a leader to lead you to their goal. So when the purified ego is there, then you walk to your goal very beautifully. But if you are having any prejudices, preferences, some your desires which you are unfulfilled, which you are hankering for, then you are not in the state of that ego being a helper. Then that ego becomes an obstacle for you. So this whole purification process जो आपने लोग ने इतना अच्छा से समझा है, मुझे अभी इतना क्लियर भी होते जा रहा है। इसलिए ये लाइन मुझे बचपन में हम लोग पढ़ते थे, पर अभी याद आया कि ईगो भी हेल्पफुल है और ईगो हम लोग पीछे है। सद्वृत्ति इज अ प्यूरिफाइड ईगो and the unpure mind is the unpurified ego. Simple में मुझे ऐसे थोड़ा समझ में आया। Maybe I'm not right or what, I don't know. But नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राइट 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 हर्षा, ये बहुत 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 सही जगह पर आप पहुंचे और सही जगह आपने इंगित किया। बिल्कुल ठीक बात है ये कि प्रकृति में हमारे भीतर जो भी चीजें आई हैं प्राकृतिक रूप से, उसमें से ईगो भी है ना। तो वो क्यों आता? इसलिए कबीर साहब हर जगह ये इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि बहुत तरीके से जो आपने अपने शरीर में मेकअप करके रखा है, किसी ने टीका लगा के रखा है, किसी ने कुछ करके रखा है, या किसी ने दाढ़ी बढ़ा के रखी है, किसी वो क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि प्रकृति को जो कुछ भी जरूरी चीजें थी उसने स्वयं अपने आप दी हैं। उसमें से अहंकार भी एक है। और अब ये वो बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि हम उसको एक सच की तरफ उपयोग कर रहे हैं या विकार की तरफ उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक स्टोरी मुझे शेयर करनी थी, रामकृष्ण परमहंस की थी। वहां में जब वो लास्ट स्टेजेस में थे ना, तो वो उनका जो जगह जहाँ उन्होंने, मैं कलकत्ता से हूँ, तो मुझे रामकृष्ण परमहंस का भी बहुत से लागनी है एज अ सेंट, सो अटैचमेंट भी बोल सकते हैं। तो उनका एक स्टोरी आता है कि व्हेन ही वाज इन हिज लास्ट स्टेजेस, he asked his disciples, there's a wish fulfilling tree in Jairam Bati. It's called Jairam Bati, garden of wishes. So you can ask whatever you want. So unke jo 12 disciples the, they asked for this, they asked for that. Swami Vivekananda was the only one who didn't ask for anything. He says, whatever thou willest,
तो रामकृष्ण परमहंस यहाँ क्या कि निरिच्छा होना भी बहुत बड़ी मुमुक्षुत्व का भी इच्छा करना, वो भी एक इच्छा ही हो जाती है, और जब पूरा नहीं होते तो आदमी को बेचैन करते हैं। तो जो साइलेंट माइंड हो जाता है ना, तो उसमें आपको सब अपने एक्शंस पूरे अच्छे तरह से होती जाती है। तो दैट वाज द स्टोरी, वेरी स्मॉल एंड ब्रीफ आई एम टेलिंग यू, but it was the story always I keep in my heart, that what do you desire for? Ultimately, it's the will of the Lord. You have to have patience and His grace so that things can go in the right way. तो बस वही विचारधारा को सही दिशा में डालते जाने का है। वो तो आपका सबका इतना अच्छा अच्छा सत्संग से, गुरु की कृपा से तो सब होते जाते हैं, तो फिर अच्छा ही लगता है सब। बिल्कुल। हाँ, कोई बोल रहा है बीच में? नीलम जी बोल रही हो क्या? सुरेश जी, नहीं हाँ, नहीं, आवाज आ रही। आ रही है। अब आई है। अब थोड़ा सा स्पीड आपको वो तेज बोलना पड़ेगा। हाँ, सॉरी। जय श्री कृष्णा। सुरेश जी से कह रही हूँ अहंकार के ऊपर कुछ बोलिए। हेलो। हाँ जी सुरेश जी, नीलम जी कह रही हेलो। है कि अहंकार के ऊपर बोलिए आप कुछ। नहीं, अब देखिए, टाइम नो, कितना टाइम, कितना अपने पास? अभी है टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। सबने नहीं, अभी इन्होंने नहीं बोला, अनामिका जी ने नहीं बोला। एक बार सबका कमेंट ले लेते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। हाँ हाँ, सबका ले लीजिए पहले। हाँ, तो एक बार सबका, ये गीता पराग है, ये बोलेंगी। गीता पराग जी, आप बोलेंगे? जी हाँ जी, जी, बोलिए। आप सबको नमस्ते। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, गीता, बोलिए बोलिए। देखिए गीता जी नमस्ते। का मैं परिचय दे दूं कि गीता जी गायिका हैं, है ना। मैं पहले भी परिचय दे चुका हूं, पर आज कुछ नए लोग हैं। और ये लोक गायिका हैं, कबीर को गाती हैं, और देश के विभिन्न मंचों पर इनके गायन के कार्यक्रम होते हैं। और सामाजिक कारणों से जब इन्होंने गाना शुरू किया, इन तो बहुत उनको सामना करना पड़ा, बहुत विरोध हुआ, उनके परिवार से विरोध हुआ कि एक महिला मंच पर कैसे गा सकती है ना। लेकिन इनकी जो सास थी, यानी इनके हस्बैंड की जो मदर थी, वो गाती थी। वो इन्होंने भी गाना शुरू किया। इसके कारण उनके पति को भी बहुत एक तरह से वो बहुत लोग उनको अपमान करते थे कि यार तुम्हारी पत्नी जो है मंच पर गा रही है। इस सब का सामना करते हुए गीता पराग जी ने कबीर का गायन शुरू किया, और आज देश के कई मंचों पर अच्छी तरह से गा रही हैं। अब उनके पूरे परिवार का सहयोग उनको प्राप्त है, और काफी रिकॉग्निशन है। तो गीता जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगला पद जो आ रहा है कि सैया ने कर गऊ मैंने लड़ी थी, इसको आप तैयार करें और अगले वाले सेशन में इसको गाकर सुनाएं। जी जी वो मैं बिल्कुल। आपको दे दूंगा, है ना। वो मैं आपको दे दूंगा पद, और उसका अभ्यास करें, और अगले वाले सेशन में उसको गाकर सुनाएं। ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, चलिए। हाँ, अब बोलिए आप। मैं क्या अभी मतलब बहुत बाद में जुड़ी थी आप सबसे, तो क्योंकि मैं बाहर हूँ तो नेटवर्क ठीक से मिल नहीं रहा और आवाज भी ठीक से आ नहीं रही। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबकी बात मैं सुन रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस इतना ही मेरी तरफ से, और बस मैं भी सुनूं आपकी बातें कि कितना अच्छा अच्छा नया नया अनुभव सुनने को मिल रही, तो बस। चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा। पर अगली ठीक बार है। तैयार करिएगा आप। तो आपको सुनेंगे। शब्द और संगीत की यात्रा है ये। बिल्कुल, हमारे जी जी बिल्कुल। कर्म के थ्रू, वो कहते हैं ना, वो एक संगीत है ये। हम्म, ये ताओ का ना, ये वचन है, वो उनकी सेइंग है ये, कि जो हमारे जो कर्म होते हैं ना, कर्म में जब लयबद्ध हो जाते हैं ना, संगीत से लयबद्ध हो हम्म, जाते हैं, तो वो कर्म हम्म, ठीक होता है, वो कर्म। बिल्कुल। चलिए, ये बोलेंगी अनामिका जी, बोलिए। अनामिका जी बोलिए। हाँ सरिता जी, ज्यादा तो कुछ भी नहीं बोलना, आज सबने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बस वही है कि अपने आंतरिक सफाई करना मतलब बहुत जरूरी है। और जो असद वृत्ति का इसमें वही बताया कि वो बंधनकारी होती है, मतलब कि लाइक
वो हमें मतलब बंधनों में बांध देती है। मतलब हम उसमें ईगो से अटैच्ड हो जाते हैं, मैं का भाव आ जाता है। और ये असत वृत्ति जो है वो हमें उस मैं के भाव से मुक्त करती है। बस इतना ही बोलना। चलिए ठीक है, बहुत ही सुंदर। हाँ जी सुरेश जी, अब आप नीलम जी के अकॉर्डिंग बोल दीजिए जो ये नीलम जी, नीलम जी, ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन अब अपने पास जितना भी 2 मिनट का समय है, तो देखिए, मेरी अपनी सीमाएं हैं। व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वो कितना ही बड़ा महापुरुष ही क्यों ना हो, उसकी अपनी सीमाएं हैं, है ना। इसलिए हम प्रकृति की तरफ देखते हैं। प्रकृति की सीमा नहीं है, यहाँ से लेके ब्रह्मांड तक सर्वकालिक है, सर्वभौमिक है, सर्वजनीन है, जीव जंतु पशु पक्षी चींटी सब, है ना। अब ये देखिए कि एक गुलाब का फूल खिलता है, तो वो खिलता है, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं सुंदर हूँ, मुझे देखो, है ना, या मैं सब फूलों से सुंदर हूँ। वो सिर्फ खिलता है। तो जब वो खिलता है और उसको हम देखते हैं तो खुश होते हैं। ये अहंकार शून्यता है। यदि हम मनुष्यों पे जाएं तो देखिए, भक्ति काल के जो पूरे संत हैं, कबीर दास, रैदास, दादू दास, दरियादास, तुलसीदास, अब ये सारे के सारे संत अपने नाम के आगे दास लगा रहे हैं। वो तो अपने स्वयं के मालिक हो चुके थे, उनकी तो बहुत बड़ी फॉलोइंग हो चुकी थी, लेकिन वो अपने नाम के अंत में दास लगाते। तमाम संतों को देखिए, तो क्यों लगाते हैं? इस अहंकार शून्यता के लिए कि मैं तो इस पूरी प्रकृति का एक छोटा सा दास हूँ, छोटा सा कण हूँ, छोटा सा हिस्सा हूँ। इस एहसास के लिए वो स्वयं भी महसूस करते हैं और संसार को भी महसूस करवाते हैं। अपनी जीवन वृत्ति में वो ऐसी जीवन वृत्ति रखते हैं जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति ये माने कि हाँ, इससे सहज व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो एक हमारे भीतर जो इस तरह के भाव आते हैं कि मैं बुद्धि में बड़ा हूँ, मैं ज्ञान में बड़ा हूँ, मैं पैसे में बड़ा हूँ, मैं पद में बड़ा हूँ, तो इस तरह की जो लिप्सा और इस तरह की जो हमारे भीतर भावनाएं आती हैं, तो प्रकृति का कोई भी वृक्ष, कोई भी पत्ता, कोई भी पहाड़, कोई भी नदी, है ना, कोई भी वृक्ष नहीं कहता कि मैं फल देता हूँ, मैं हवा देता हूँ, ऑक्सीजन देता हूँ। ये उसकी प्रकृति है। तो अहंकार शून्यता को यदि हमें देखना है तो हम प्रकृति को देखें। प्रकृति में कोई भी अपनी उपयोग, प्रकृति अपनी उपयोगिता के कारण है कि मैं आपके लिए इस तरह से उपयोगी हूँ, मैं आपको शीतलता देता हूँ, देती हूँ, जो भी है। तो हमको यदि किसी चीजों को जानना है तो अवलोकन हम करें, और उसी प्रकृति के जिस तरह के पेड़ पौधे नदी पहाड़ है, उसी तरह से एक हम भी हैं। हम भी अपना अवलोकन करें कि कौन सी सीमा हमारी जो है वो हमको अहमन्य बनाती है ना। यदि हम ये समझ गए कि यहाँ यहाँ तक की सीमा तो ठीक है कि हमें एक प्रतिस्पर्धा में रहना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में रहना चाहिए, लेकिन हमको खुद समझ में आ जाएगा कि इसके बाद हम एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में चले गए। वहां से अहंकार का जन्म होता है। और ये जो शरीर के अंदर तो सभी वृत्तियां, लाखों लाखों वृत्तियां हैं, किसका हम पोषण करते हैं वो वृत्ति प्रबल हो जाती है। जैसे आपके घर में, जैसे आप तो मेडिकल से हैं, आप कल्चर करते हैं ना तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया इसको ग्रो करते हैं, एक खास प्रकार के कोई पदार्थ उसमें डालते हैं, रसायन डालते हैं, तो इससे खास प्रकार का बैक्टीरिया उसको अच्छा लगता है, वो ग्रो होता है, और फिर आप उसको पकड़ लेते हैं, है ना, और फिर उसको आप एक दवा देते हैं और मार डालते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमारे मन के भीतर चित्त वृत्तियां अनेक अनेक हैं। उनमें हम कौन सी चित्त वृत्ति को चुनते हैं या वो स्वयं आती है, और हम फिर कैसे किसका पोषण करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, वो प्रबल होती है। तो अहंकार नाम की जो वृत्ति है, उसको यदि हम पोषण देते हैं तो वो प्रबल होने लगती है, प्रबल से प्रबल होने लगती है। वो प्रकृति का, कुदरत का सिद्धांत है कि अति हुई और उसने सजा दी। ये इसके लिए उसको किसी कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं। प्रकृति तुरंत ये निर्धारित करती है कि किस सीमा तक ये ठीक है।
यदि आप उस समता से जरा भी किसी भी वृत्ति में अधिक हुए, थोड़े समय तो लगेगा, लेकिन उसके बाद वो निश्चित रूप से उसका दंड मिलना है। इसलिए हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, अनेक अनेक प्रवृत्तियां हैं, सुख की, दुख की, ज्ञान की, विज्ञान की, अहंकार की, क्रोध की, काम की, सबकी वृत्तियां, और सभी वृत्तियों को हमको ये धीरे धीरे हमको स्वयं समझ में आता है। यदि हम अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, ध्यान में जाएंगे और अच्छी तरह से देखें, वो क्षमता भी प्रकृति ने हमको ही दी हुई है कि आप स्वयं ही उसका अवलोकन करिए, उसको किसी दूसरे से अवलोकन कराने की भी जरूरत नहीं। तो उन वृत्तियों को संतुलित करने का प्रयास करना, देखना, और अपने आप को देखना, और हमें किसको भोजन देना है। जिसको भोजन देंगे, वो अहंकार वृत्ति को भोजन नहीं दिया तो वो प्रबल हो जाएगी। तो अहंकार इस तरह से काम करता है, उसका और कोई बाहर कारण नहीं, आंतरिक कारण ही है ना। तो बस समय भी हो रहा है, और संक्षेप में इतना ही। फिर यदि अपन कुछ और ज्यादा बात करना चाहें तो अपन आपस में कर सकते हैं, या और किसी को कोई और कुछ जानकारी अहंकार के बारे में रखता हो तो वो शेयर कर सकता है। जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री हाँ जी, कृष्ण। जय बोलिए श्री बोलिए। कृष्ण। हाँ, 2 टाइम में फटाफट ये बोलूंगी कि वृत्तियां इसमें जो ये जो हमारे जो हमने भी पढ़ा है कभी सा, उसमें फिर आवाज अच्छी आवाज आवाज आ रही नीलम है जी, आवाज? थोड़ा सा आवाज, हाँ थोड़ा बहुत तेज बोलिए आप अपने हिसाब से। अच्छा। अच्छी वृत्ति है, बुरी एक कंफ्यूज वृत्ति है और एक अच्छी वृत्ति है। तो वृत्ति में जैसे है कि आपका दया, करुणा, मुदिता। नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हाँ इनका जी, समझ नहीं आ- अब आ रहा है। अब हाँ हाँ, आवाज आ रही है, अब लेकिन आ आप रहा, अब। बोलते हुए में फिर भूल जाते हो नीलम जी। हाँ, मैं बता रही हूँ, आप पास में पकड़ा हुआ है। देखिए, एक अच्छी वृत्ति है और एक कंफ्यूज वृत्ति है। हम्म। हाँ जी। कहते हैं हम्म। नहीं, ये इनका ना, मैं देख बताती हूँ इनका आंसर। ठीक हो ये गया, जो हाँ बोल रही कैसे, है ना, हाँ आप हाँ आप सुरेश बताइए जी, आंसर का जवाब क्या, आप बताइए, हाँ ये बोल कैसे। रही है ना, ये जो कह रही है कि ये जो एक अच्छी वृत्ति है वो, तो वो अच्छी और बुरी का नहीं है। जैसे एक वो नहीं होता, एक इंसान एक सीढ़ी से ऊपर जा सकता है और एक ही सीढ़ी उसको नीचे ले जाती है। तो वो वह चीज होता है, वृत्तियों का लेना देना उससे नहीं है। वो ये हो जाता है, सत्य वाली, सत्य की तरफ पर भी लेके जा सकती है। अब मनुष्य जो है ना, बीच में मन होने की वजह से मनुष्य दोनों तरफ की योनियों में फंसा पड़ा है। एक तरफ तो शारीरिक उसकी सारी जो है, जो शरीर से जुड़ी जो चीजें हैं वो रहती है मनुष्य को, और एक उसका मन में शांति की प्यास है उसको। तो शांति की प्यास मतलब ये है, तो एक मनुष्य योनि में जो अहम वृत्ति है, अहम वृत्ति को ये सुविधा है, जो मैं की जो भावना है, मैं की भावना उसे परमात्मा बना सकती है। और वो परमात्मा की बजाय वो जो प्रकृति की जो चीजें है ना, जैसे एक मनुष्य, एक जो प्रकृति का जीव है, वो खा पी के अपना संतुष्ट हो जाता है, जितना उसकी भूख होती है उससे ज्यादा नहीं अर्जित करता। लेकिन मनुष्य प्रकृति से नीचे भी गिर सकता है, मनुष्य में परमात्मा बनने की भी संभावना है। तो ये आपके हाथ में दोनों चीजें हो सकती हैं। तो आपको अहम वृत्ति का उपयोग आपको नीचे जाने के लिए, प्रकृति से नीचे जाने के लिए करना है, या वो, तो ये चीज होती है मन का। मन को जब आप पूरा बैलेंस में लाते हैं तो आपके एक्ट जो है फिर ठीक निकलते हैं, कि कौन सा कर्म आपको जो है पशु योनि की तरफ पर या पशु से नीचे ले जाता है। क्योंकि आप जो संग्रहण करने की जो आपकी होती है, इकट्ठा करते हैं जो भी कुछ, इवन माइंड के जो विचार को भी जो इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो भी आपका, जैसे वो गीता में भी बताया ना कि संग्रहण नहीं करना है हमें कोई भी चीज को। तो जो जैसे ही संग्रहित किया तो वो चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ना तो वस्तुओं का और ना मेंटल विचारों का। तो जब जब मनुष्य पूरी मुक्त वाली स्टेज में आता है ना, तो वो बार बार जो भी उसके मन में विचार आ रहे होते हैं उसको खत्म करता है। तो खत्म, जैसे ही विचार शून्य अवस्था होती है वैसे ही वो परमात्मा हो जाता है। क्योंकि वो अच्छे बुरे के उससे फर्क से निकल गया और वो परमात्मा में मर्ज हो गया। तो बार बार हमें मन को शून्य करके बार बार परमात्मा में मर्ज भी हो सकते हैं हम, और प्रकृति से नीचे भी जा सकते हैं। तो दोनों चीजें आपके हाथ में है। उसमें आपको एक स्वतंत्रता, तो एक पैर आपका स्वतंत्र है जो आप नया कर्म करते हैं,
कि जो भी परिस्थितियां आपको प्रकृति से आई, तो उसमें आपको अब एक्ट क्या करना है, आपको दोबारा फंसने वाला एक्ट करना है या मुक्त होने का एक्ट करना है। तो ये मनुष्य के हाथ में बार बार ये संभावना होती है हर मोमेंट, लेकिन वो क्या चीज चूज करता है, ये जो एक चॉइस जो दी हुई है, ये सिर्फ मनुष्य योनि में दी हुई है। तो उसमें बस यही कहा जाता है कि एक एक सांस का उपयोग आप अपनी स्वतंत्रता को के लिए करते हैं। स्वतंत्रता मीन्स मतलब जो बॉडी जो है वो बॉन्डेज ही है। तो ये चीज जब तक ये वाला भाव नहीं होगा, हम तो बॉडी को पालने की तरीके से करते हैं ना, तो वो परेशानी का कारण है। तो ईगो एक तरीके से अच्छी है, क्योंकि ईगो ये है कि चैतन्यता हमारी इतनी विकसित हो गई जो पशुओं में नहीं है। तो वो जो शरीर भाव भी होना भी एक अच्छी चीज है। शरीर भाव से ही होकर हम बोट बनाकर शरीर की, और हम उसको पार भी कर सकते हैं भवसागर को। तो ये चीज जो है इसमें मनुष्य योनि में सबसे बढ़िया है, इसी कारण मनुष्य जन्म जो है अनमोल बताया है। तो सुरेश जी आपकी लास्ट बताइए आप कुछ। नहीं, बस सफिशिएंट है। अच्छा ठीक है, चलिए फिर खत्म करते हैं आज का। और किसी को कुछ कहना तो नहीं है? लास्ट कमेंट किसी को कुछ कहनी है तो बस सबको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, नहीं तो फिर खत्म करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज को क्या? हाँ अब चलो ठीक है, आप बोलो नीलम जी। म्यूट हो गया आपका। म्यूट हो गया? नहीं, अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। वो सरिता कहिए कि ये और सभी साथी और लोगों को जोड़े, भले वो 1-2 सेशन करें, लेकिन इससे क्या होता है कि काफी रिचनेस आती है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ, है ना। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ना सुरेश जी, ये इसमें भी ना ये जैसे ऐसा नहीं है कि ये कोशिश की नहीं गई। अब वही होता, सबका अपना इंटरेस्ट है ना, तो वही संसारिक चीजों में रमे हुए जो लोग होते हैं उनको नहीं, बड़ा सभी लोग थोड़ा थोड़ा करें ना, 1-1 2-2 लोगों को जोड़ें तो अपन और रिच होंगे। मेरा इंटेंशन यही है कि अपन ज्यादा रिच होंगे। बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर खत्म करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत ही जय श्री कृष्णा। थैंक यू सभी को सुरेश जी। शुक्रिया। हाँ जी। जय श्री कृष्णा। या नीचे ड्रॉर नमस्ते।